कैसे हो दोस्तों। आज आपको एक शरारती बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं और अंत में क्या होगा इस बच्चे के साथ तो पूरी कहानी जरूर सुने। चलो कहानी शुरू करते। एक गांव में राज नाम का शरारती लड़का रहता था। वह कभी स्कूल नहीं जाता था और लड़ाकू था, जिस कारण से उसके माता पिता हमेशा परेशान रहते। माता पिता के बार बार समझाने पर भी नहीं समझता था। इसलिए उसके पिता ने उसके लिए एक भेड़ बकरियों का झुंड लाकर दे दिया। वह सारा दिन उनके साथ ही रहता था। उसे गुस्सा आने पर वह उन्हें बहुत ही मारता था। एक दिन राजगांव के पास एक मैदान में अकेला भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वह अकेला बहुत ही तंग हो रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं गांव वालों को ही परेशान कर लेता हूं। भेड़ बकरियों के झुंड में जाकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि गांव में भेड़िया घुस आया है, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया है, बचाओ। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर गांव वाले घबरा गए और भागते भागते मैदान में सभी लोग एकत्र हो गए और मैदान के चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राज भेड़ों के झुंड में छुप गया। एक एक होकर गांव वाले वहां से वापस अपने अपने काम पर लग जाते हैं और एक बार फिर से राज चीखने चिल्लाने लगता है कि गांव में भेड़िया घुस आया है, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया है, बचाओ। फिर से सभी गांव वाले मैदान की ओर भागते भागते जाते हैं और मैदान में देखते हैं कि राज झुंड में खड़ा होकर सभी पर हंस रहा था। यह सब देखकर गांव वाले बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांटते हैं। इनमें से एक बुजुर्ग आदमी उसके पास जाता है और उसे कहता है कि बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। सभी गांव वाले घबरा गए थे। यह सब कहकर वहां से सभी चले जाते हैं। राज मन ही मन में सोचता है कि मैंने यह सब गलत किया है और वो आगे से नहीं करेगा, और रात हो जाती है। अगले दिन राज फिर से उसी मैदान में भेड़ बकरियों के साथ चला आता है। भेड़ बकरियां चरने लगती है, परंतु कुछ समय बाद वह देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा भेड़िया आ जाता है और वह चीखने चिल्लाने लगता है कि गांव में भेड़िया घुस आया है, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया है, बचाओ। परंतु गांव वालों ने सोचा कि कल वाला लड़का ही है जो मस्ती कर रहा है, इसलिए मैदान में कोई भी नहीं जाता है और राज को भेड़िया मार देता है और साथ साथ में कुछ भेड़ों को भी खा जाता है। सिख बच्चों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ऐसा मजाक भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जान चली जाए। बच्चों को हमेशा स्कूल भी जाना चाहिए। धन्यवाद।